सीधे रुख कर लेंगे राजौरी गार्डन का, जहां गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। श्री राम, जय जय श्री राम, बोले सोनिहाल। मंच पर उपस्थित बहन कमलजीत सहरावत जी, हमारे गुजरात से आए हुए सांसद मयंक भाई नायक जी, महामंत्री दिल्ली प्रदेश विष्णु मित्तल जी, मेरे मित्र और दिल्ली प्रचार के प्रमुख राजीव बब्बर जी, चंद्रपाल बक्सी जी, श्रीमान जिला अध्यक्ष जी है श्री कुणाल सहानी जी, अभी अभी नीचे मुझे हमारे दिल्ली के वरिष्ठतम नेताओं में से एक श्रीमान सुभाष आर्य जी भी मिले हैं। मैं सुभाष आर्य जी के काम को भी प्रणाम करना चाहता हूं। श्री संतोष गुप्ता जी, रमेश खन्ना जी, इंद्रजीत शर्मा जी, रणधीर कुमार जी, शशि तलवार जी, और आज जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, इतनी बड़ी रैली में आए हुए सारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और गुजरात से यहां पर बसे हुए देवी पूजक समाज के सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम। मैं सबसे पहले गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा को, शीतला माता मंदिर को, ब्राह्मण सभा मंदिर को, हनुमान मंदिर को दो हाथ जोड़कर नमन कर प्रणाम कर मेरी बात आगे बढ़ाता हूं। भाइयों बहनों, ये सिरसा जी को अभी मैं सुन रहा था। सिरसा जी कह रहे थे कि हमारे राजौरी गार्डन को कूड़े कचरे से मुक्त कराने के लिए ये आपदा को हटाना है। सिरसा जी कह रहे थे शुद्ध पानी मिले, इसके लिए आपदा को हटाना है। सिरसा जी कह रहे थे हमारे बाग बगीचे गार्डन ठीक ठाक हो, इसलिए आपदा को हटाना है। भाइयों बहनों, ये सब के लिए तो आपदा को हटाना ही है, परंतु इसके साथ साथ दिल्ली को दुनिया भर की कैपिटल में नंबर 1 बनाने के लिए भी मोदी जी को जिताना है। 10 साल तक केजरीवाल जी ने यहां पर कुशासन चलाया है, भ्रष्टाचार चलाया है, तुष्टीकरण चलाया है और अव्यवस्था की ऐसी आपदा का शिकार हमारी दिल्ली बन गई कि इन्होंने तो कांग्रेसियों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये आपदा के शासन से आप खुश हो क्या? अरे जोर से बोलो, खुश हो क्या? अभी मोदी जी तक आवाज नहीं गया, जोर से बोलो, खुश हो क्या? 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल और केवल वादा खिलाफी और धोखा देने का काम किया है। आज मेरे घर पर एक कर्मचारी काम कर रहा है, वो दौड़ता हुआ अंदर आया, उसने कहा साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने को बोला क्या हुआ? तो उसने कहा मुझ पर अभी एक फोन आया कि भारतीय जनता पार्टी सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर देगी। फिर मैंने उसको ध्यान से सुना
बेचारे के मन में चिंता थी, तो मैंने कहा ये तो केजरीवाल का फोन है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो झूठ ही होगा बाद में। भाइयों बहनों, ये झूठ पर झूठ फूल बोले जा रहे हैं। मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है। दिल्ली वालों, ये केजरीवाल झूठ फैला रहा है और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे हमारे संकल्प पत्र के हिसाब से। इन्होंने केवल एक ही काम किया है, धोखा देने का काम। कनेक्टिविटी के नाम पर टूटी सड़कें देने का नाम, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मेडिकल टेस्ट में घपला करने का काम और बारिश में दिल्ली की सड़कों को झील बनाने का काम एक केजरीवाल ने किया है और कोई काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी ने सुशासन नाम का शब्द ही समाप्त कर दिया है। आज मैं यहां रजौरी गार्डन की ये पूरी भीड़ को, हमारे हजारों मतदाताओं को, भाइयों को, बहनों को पूछने आया था। इन्होंने कहा था कि रिहायशी इलाकों से शराब की दुकानें बंद कर देंगे। बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है? उल्टा स्कूलों, मंदिरों और गुरुद्वारा के आसपास शराब की दुकान खोलने का निर्णय किया और हजारों करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने कठोरता से काम किया और उनको, उनके मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने वादा किया था 5 साल के बाद मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यमुना शुद्ध कर दूंगा। मुझे बताओ, यमुना जी शुद्ध हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, शुद्ध हुई है क्या? यहां छठ पूजा करने जाते हो, व्यवस्था ठीक होती है क्या? भाइयों बहनों, उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने तो डुबकी भी नहीं लगाई। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले को यमुना में डुबकी लगवाने का काम किया, तो ये पुतला भी बीमार पड़ गया। बोलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं कि हम साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना में रिवर फ्रंट 5 साल के अंदर बनाने का काम पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा था